जय हिंद दोस्तों, चलिए ही जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। यदि अभी तक उसके प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो क्वालिटी को 360 या फिर 360 से अधिक कर लीजिए, जिसके कारण आपको देखने में बेहतर क्वालिटी मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आप मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखे चंद्रयान 3 से संबंधित 2 वीडियो, तो आप पहले उसे आई बटन में मैं दे दूंगा, उसे पहले आप देख लीजिए। जिसके कारण क्या है कि आपको वहां देखेंगे ना, तो वहां पर जब देखेंगे तो वो समझ में आएगा, उसके बाद इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन हाँ, मैं ये प्रयास करूंगा कि उसे यदि आप नहीं देखे हैं तो उसके बाद भी ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। इसके बारे में पहले आप जान लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से चंद्रयान 3 के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है क्या? यह पृथ्वी की वह भूमध्य रेखीय कक्षा है जहां संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है, जैसे सैटेलाइट, ठीक है। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक कक्षा है जो किस दिशा में किस ओर घूमता है, तो ये जो घूमता है ये घूमता है भूमध्य रेखी मतलब इस रूप में, ठीक है। देखिए, ये भूमध्य रेखी है और ये पोली ध्रुव की ओर घूमता है, ठीक है, जिसे हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें भूमध्य रेखी कक्षा में घूमता है। भूमध्य रेखी मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो जितने भी सैटेलाइट हैं, ठीक है, सैटेलाइट है या फिर संचार व्यवस्था से संबंधित जितने भी उपकरण छोड़े जाते हैं, उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही छोड़े जाते हैं। जिसके कारण क्या है कि संचार व्यवस्था अच्छे तरीके से होती है। तो उसी कारण से देखिए, अब हम चंद्रयान की बाहरी कक्षा LOI और चंद्रयान से संबंधित समझेंगे, ठीक है, कि चंद्रमा की बाहरी कक्षा जो LOI है, लूनियर ऑर्बिट इंसर्शन जो है, यह कक्षा भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तरह है। मतलब कि क्या है कि ये भी जो है भूमध्य रेखी के यानी कि चंद्रमा के भूमध्य रेखी अक्ष की दिशा में घूमता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लेकिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा, ठीक है। जो लैंडर मॉड्यूल के अंदर रोवर है, ठीक है, तो क्या है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो जो है छोड़ देगा 100 किलोमीटर दूर पर, ठीक है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर छोड़ देगा। उसके बाद हम जान लेते हैं कि देखिए, चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर छोड़ देगा। उसके बाद आप जान लीजिए कि ध्रुवीय मीट्रिक माप, मतलब कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य क्या है। देखिए, ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी सेप जिसे कहते हैं पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो है क्या, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये प्रोपल्सन मॉड्यूल में जो उपकरण लगा है, ठीक है, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो, ये कार्य कैसे करेगा और क्या कार्य करेगा और कैसे कार्य करेगा। ये कह रहा है कि प्रयोग यानी ग्रह में पृथ्वी जैसे रहने के लिए वहाँ पर ये परीक्षण करेगा। तो यह स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो का उपयोग कहाँ किया जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग जो है खगोलीय पिंड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के ध्रुवी का अध्ययन करने के लिए खगोल विज्ञान में किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रो का उपयोग जो है वो खगोलीय पिंड में किया जाता है। जो खगोल से संबंधित खोजे जाने वाले तत्व हैं या उनसे संबंधित ध्रुवी से संबंधित जो है उनके बारे में ये किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग। यदि आप बात करें कि पोलरीमेट्रो है क्या, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश के ध्रुवीकरण, ठीक है, देखिए वहाँ क्या प्रकाश के ध्रुवीकरण को उसकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर नापा जाता है, ठीक है। इसी के माध्यम से
नापा जाएगा वहाँ पर जो प्रकाश, जो देखिए हर एक वस्तु का एक प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश नहीं होता है लेकिन जो हर एक तत्व की, ठीक है, जो उससे निकलेंगी किरणें तो उसके जो तरंगदैर्घ्य है ना उसके आधार पर ये नापेगा, ठीक है। यह आने वाली रोशनी को उसके घटक रंगों में विभाजित करके, देखिए जो रंग होते हैं, देखिए समझिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं, इसका मतलब क्या है कि देखिए वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश तो प्रकाशित नहीं करेगी, लेकिन हाँ सूर्य के माध्यम से जो वस्तुएं प्रकाशित होंगी ना उसके माध्यम से ये चेक किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वस्तुएं जो भी होगी, वस्तुएं या फिर तत्व है तो तत्व के अंदर खुद स्वतः ही प्रकाश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको उसके कलर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ के हिसाब से देखेंगे तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं, यहाँ पर वस्तुएं उन्हीं तत्वों को कहा गया है, ठीक है, कि भौतिक गुण, जो भौतिक गुण है और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र देखा जाएगा, उसकी ताकत देखा जाएगा, और देखेंगे तो दिशा देखा जाएगा, और रासायनिक यौगिक देखा जाएगा, ठीक है। इतना चीज जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर दिया गया कि ये कार्य किए जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कि आमतौर पर प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य जो है वो यहाँ से ले जाकर वो केवल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, उसे छोड़ देगा, किसे, प्रोपल्सन मॉड्यूल को, लैंडर मॉड्यूल को और रोवर को जो उसके अंदर है, ठीक है। तो हम इसके आगे कुछ एक दो पॉइंट जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल से संबंधित है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि पढ़ना हो दोबारा तो, नहीं तो मैं जानते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल के अगले पॉइंट को, जिसे में कहा गया है एस बैंड ट्रांसपोंडर। एस बैंड ट्रांसपोंडर क्या है, देखिए इसका निर्माण नासा में हुआ है, वो भी किसके द्वारा किया गया है, तो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा, जिसे हम JPL शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या है कि अपोलो मिशन के दौरान, ठीक है, उसी दौरान इसे विकसित किया गया था। यह एक ट्रैकिंग और संचार प्रणाली, मतलब इसका कार्य क्या है कि ट्रैक करेगा और संचार प्रणाली मतलब कि भेजने के काम में आएगा, ठीक है। और इसका निर्माण वजन कम करने और संचार को सरल करने के लिए किया गया था, ठीक है। मतलब कि क्या था कि ये ज़्यादातर क्या होता है कि इसे अंतरिक्ष में ही उपयोग में लिया जाता है, जिसके कारण इसका वजन कम हो। मतलब देखेंगे तो एक तरह संचार व्यवस्था दो तरह भेजा जा सकता है। एक तो देखेंगे जैसे DDH है, D2H है, एयरटेल है ना, जो छतरी तान कर भेजा जाता है छतरिक द्वारा, वो है। और एक जो है ये जो एक है एस बैंड ट्रांसपोंडर, जो आप देखें कि जहाज में भी लगा होता है, ठीक है। एस बैंड और भी एक्स बैंड जो भी होता है, ट्रा बैंड, ठीक है, जो जहाज में लगे होते हैं। लेकिन जहाज में देखेंगे बैंड लगे होते हैं लेकिन छोटे इसी प्रकार के लगे होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जहाज में छतरी बांधना संभव नहीं है, क्योंकि ड्रैग मारेगा, ठीक है, तो घर्षण उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्या है कि उसमें एस बैंड के प्रकार के लगाए जाते हैं। उसी प्रकार के जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, क्योंकि वो भी जाएगा, तो जिसके कारण क्या है कि वहाँ भी एस बैंड ट्रांसपोंडर लगाया गया है, जो वजन भी कम है जिसका, और ड्रैग भी, यानी कि जो आगे से घर्षण उत्पन्न होगा ना वो भी कम रहेगा। और दूसरी बात, घर्षण क्या मतलब जीरो रहेगा, और दूसरी बात ट्रैक बढ़िया करेगा, और संचार प्रणाली इसके लिए बेहतरीन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद वही बात करें इसके जीवन काल कब तक रहेगा, तो इसका जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है PM, इसका कार्यकाल 3 से 6 महीने तक रहेगा, मात्र 3 से 6 महीने तक, ठीक है। वही बात करें अब लैंडर मॉड्यूल, जिसे हम LM कहते हैं। लैंडर मॉड्यूल मतलब जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा रोवर लेके, ठीक है, उसे हम लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। और लैंडर मॉड्यूल इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के सतह के, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव में उतारा जाएगा, ठीक है। अभी तक देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव में किसी भी देश के वैज्ञानिकों द्वारा दक्षिणी ध्रुव में उतारा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन यदि इसरो के ये चंद्रयान 3 सफल होता है तो दुनिया का पहला देश बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव में उतारने के लिए, ठीक है। क्योंकि सभी देश दक्षिणी ध्रुव में नहीं उतारते, क्योंकि क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव जो है
सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर लैंडिंग करना संभव बहुत कठिन है। ठीक है, संभव तो नहीं है क्योंकि कहीं भी उतारा जा सकता है, लेकिन थोड़ा कठिनाई अधिक हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण अब क्या है कि दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा, लेकिन किस अंश पर उतरेगा, तो 69.367621 डिग्री पर दक्षिणी साइड में, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अब पूर्व से यदि आप देखेंगे तो 32.348126 डिग्री पर उतरेगा। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण पूर्वोत्तर में उतरेगा। यदि आपको मैं दिशा का ज्ञान नहीं है तो मैं बता दूं, जैसे ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, इसका मतलब क्या, साउथ ईस्ट, मतलब कि इस भाग में उतरेगा। ठीक है, इस भाग में उतरेगा। देखेंगे तो जो चंद्रयान 3 है ना, वो इस भाग में उतरेगा, इधर। ठीक है, यानी कि यदि आप देखेंगे तो इस साइड में उतरेगा चंद्रमा की सतह से। ठीक है, अब यदि आप बात करें कि लैंडर मॉड्यूल के पॉइंट के बारे में, पहला, दूसरी बात क्या है कि तो दक्षिणी पूर्व में उतरेगा, जिसके कारण सूर्य की रोशनी सौर पैनल पर अधिकतम रोशनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये सेट किया गया है, ये जांचा गया है इसरो के द्वारा कि यदि 69 पॉइंट दक्षिण में और पूर्व में 32 पॉइंट डिग्री पर यदि उतारा जाए लैंडर मॉड्यूल को, तो जो पैनल होगा, लैंडर मॉड्यूल का पैनल जो होगा, उसमें सूर्य की रोशनी अधिकतम पड़ेगी। ठीक है, जिसके कारण क्या, ऊर्जा अधिक मिलेगी। ठीक है, और ऊर्जा अधिक मिलने के कारण जो संचार इक्विपमेंट है वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें पॉइंट 1 पॉइंट 2 की, 2 में क्या कहा गया है कि तापीय चालकता और तापमान, ठीक है, को मापने के लिए CHASTE, यदि CHATSTE का, यदि मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो इसका चंद्रयान सरफेस, ठीक है, सरफेस के बाद फिर यह है टर्मो, टर्मो है फिजिकल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यानी कि चंद्रयान सरफेस टर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट है। मैं ऊपर दे दूंगा, ऊपर लिख के पट्टी में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तीसरा नंबर देखेंगे तो लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपी को मापने के लिए चंद्र भूकंपी उपकरण लगाया गया है। ठीक है, जिसे हम ILSA कहते हैं। ठीक है, इसका भी आप ऊपर देखिए आ रहा होगा। मतलब जो है, I का मतलब होता है इक्विपमेंट, और L का मतलब है लूनर, फॉर लूनर, और S का मतलब साइंटिफिक कुछ इस प्रकार का है, और A का मतलब है एक्टिविटी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं भूकंपी तापमान, चंद्र भूकंपी उपकरण। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होगा कि मात्र भूकंप नापेगा। ठीक है, वहाँ के चंद्रमा के। वही बात करें चौथे की, तो ये प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुई जांच, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगमुई प्रो कहते हैं। ठीक है, लैंगमुई प्रो लगाया गया है, जो क्या घनत्व नापेगा, घनत्व, वो भी प्लाज्मा का घनत्व। वही बात करें पांचवा पॉइंट में कि लैंडिंग स्थल के आसपास जहां पर लैंडर उतरेगा, ठीक है, वहां के आसपास के मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब कि एक प्रकार समझे कि कैमरा के टाइप में रहेगा, जो वहां की संरचना को वो करेगा। ठीक है, कैप्चर करेगा। देखिए वहां पर क्या है कि पहले उतारने से पहले वो सुरक्षित स्थान वो जांचेगा कि पहले वहाँ की पड़ताल करेगा जो ज़मीन है, क्योंकि चंद्रमा की जो सतह है वो उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंच है, कहीं गड्ढा है। तो इसके कारण क्या है कि पहले वो जांच करेगा, उसके बाद फिर जहाँ सेफ लैंडिंग की संभावना होगी वहाँ पर फिर वो उतरेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि लैंडिंग के स्थान पर मौलिक संरचना जो है उसे पहले जांचेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भी क्या होगा कि 6वें नंबर देखेंगे तो इसमें एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने के लिए, ठीक है, तैनात करने के लिए क्या है
कि एक वो है, ठीक है, खतरे का पता लगाना और बचाव करने के लिए एल्गोरिदम और कैमरा का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा गलत लिख गए, ठीक है, गलत है, इसमें आप जो है इसे काट दीजिए। 5 3 8 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलत लिख गया है। देखिए यदि आप 6वां नंबर देखेंगे तो इसमें एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने के लिए और खतरे का पता लगाना और बचाव करने के लिए यहाँ पर एक एल्गोरिदम और कैमरा लगाया गया है, ठीक है, कैमरा लगाया गया है जिससे देखकर क्या है कि जो खतराएं होगी उसे वो किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डाला गया है जो कैमरे के माध्यम से देखकर उसे उस जो घटनाएं होगी, ठीक है, वो उससे मुकाबला करेगा, ठीक है, जो खतरा होगा उसे वो बचेगा। अब वही बात करेंगे 5 6 7 7वें नंबर पर, तो एनजीसी का मतलब क्या है कि नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल। मतलब क्या है, देखिए पहले बात है नेविगेशन करेगा, मार्ग दिखाएगा और उसको उस पर नियंत्रण रखेगा, ठीक है। ये 3 कार्य जो है एनजीसी का कार्य है। वो भी ये संचालित डिसेट ट्रैजेक्टरी, ठीक है, जिसे संचालित डिसेट ट्रैजेक्टरी और डिजाइन सहयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये 3 काम करवाए जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो नेविगेशन करेगा, गाइडेंस करेगा, मतलब कि मार्ग दिखाएगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है। उसके बाद फिर ये कंट्रोल भी उस पर करेगा, उस पर नियंत्रण करेगा। वही बात करें कि इसका जीवन काल कितना है, एलएम मतलब होता है कि लैंडर मॉड्यूल का जो जीवन काल है वो देखेंगे तो मात्र 14 दिन है, ठीक है, लैंडर मॉड्यूल का। अब यही रोवर का देखेंगे तो उसका भी जीवन काल 14 दिन है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो जो हाल फिलहाल में जो सुर्खियों में चल रहा होता है उसे मैं उसका वीडियो लाता हूं। तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन ऑल ट्वीट दबा देंगे तो उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये फिर अब अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।